स्वागत है एक और वीडियो में। आज हम बात करेंगे महाराष्ट्र के एक ऐसा नेता की जिसको राजनीति विरासत में मिलने के बाद भी उन्होंने अपनी एक अलग पहचान बनाई है। 6 साल की उम्र में अपने फैसले पे अडिग रहने वाले तेज तर्रार नेता देवेंद्र फडणवीस की संपूर्ण जीवनी का इस वीडियो में हम विश्लेषण करेंगे, जिसमें इनके 6 साल की उम्र में आखिर वो कौन सा फैसला और क्यों लिया था, साथ ही जन्म, शिक्षा, शादी और राजनीति सभी के बारे में एक एक करके जानेंगे। एक आपसे अनुरोध कि आप ऐसी ही बायोग्राफी, संघर्षित लोगों की जीवनी जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो लाइक करें और कमेंट में जरूर बताएं। महाराष्ट्र के नागपुर में 22 जुलाई 1970 को देवेंद्र फडणवीस का जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। देवेंद्र फडणवीस का पूरा नाम देवेंद्र गंगाधर राव फडणवीस है। देवेंद्र के पिता गंगाधर राव फडणवीस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस और जनसंघ में रहने के साथ ही वे महाराष्ट्र राज्य के विधान परिषद के सदस्य भी रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस की मां सरिता फडणवीस विदर्भ हाउसिंग क्रेडिट सोसाइटी की निदेशक रह चुकी है। देवेंद्र फडणवीस का विवाह 2006 में नागपुर की ही रहने वाली अमृता रनाडे के साथ हुआ था। अमृता रनाडे बैंक मैनेजर है। अमृता रनाडे के माता पिता नागपुर में डॉक्टर थे। देवेंद्र फडणवीस की एक बेटी है दिविजा फडणवीस। देवेंद्र फडणवीस के एक बड़े भाई हैं आशीष फडणवीस। दरअसल देवेंद्र फडणवीस के पिताजी की मृत्यु के बाद राजनीति को आगे ले जाने की पूरी तैयारी आशीष ने कर ली थी, क्योंकि आशीष आरएसएस से तो जुड़े ही थे, साथ ही में वे एबीवीपी में भी कार्य कर चुके थे। पर जब आशीष फडणवीस ने देखा कि उनका छोटा भाई देवेंद्र, जिसमें नेतृत्व की काबिलियत साफ दिख रही है, तो आशीष ने अपने कदम पीछे खींचकर देवेंद्र को बोला कि तुम राजनीति करो, परिवार की देखभाल मैं कर लूंगा और तुम्हारे साथ भी खड़ा रहूंगा, तुम्हारी राजनीति में सहायता भी करूंगा। या यूं कहे कि छोटे भाई की काबिलियत को देखकर बड़े भाई ने अपने राजनीतिक करियर का त्याग कर लिया। जब देवेंद्र फडणवीस 6 साल के थे तब उन्होंने कॉन्वेंट की स्कूल में दाखिला दिया गया और उन कॉन्वेंट स्कूल का नाम था इंदिरा गांधी के नाम से। तो देवेंद्र ने घर आकर स्कूल बैग फेंक कर बोला कि मैं इस स्कूल में कभी नहीं जाऊंगा, मैं इस स्कूल में नहीं पढ़ूंगा, कारण कि जिसने मेरे पिताजी को जेल में डाला है उसी के नाम से ये स्कूल चल रहा और मैं उस स्कूल में पढ़ूंगा, ये संभव नहीं है। देवेंद्र को उनकी माँ और बड़े भाई ने बहुत समझाया, पर वो अपने फैसले पे अड़िग रहे। 6 साल की उम्र में ही उन्होंने अपने फैसले लेने शुरू कर दिए गए थे। बाद में देवेंद्र फडणवीस का दाखिला है जो वहां से ट्रांसफर करके सरस्वती विद्या में है जो उनको दाखिला दिया गया। इसके पीछे कारण ये था कि फडणवीस के पिताजी को जेल में डाल दिया गया था, क्योंकि इंदिरा गांधी ने उस समय देश में आपातकाल लगा रखा था और विरोध करने वाले सारे नेताओं को एक एक करके जेल में डाले थे, जिसमें जनसंघ, आरएसएस सहित पूरे विपक्ष के नेता थे जो कि इस आपातकाल का विरोध कर रहे थे। उसको सुन सुन के इंदिरा गांधी जेल में डलवा रही थी। बात करें फडणवीस की शिक्षा की, तो इनकी पढ़ाई नागपुर से ही हुई है। इन्होंने कानून की पढ़ाई की हुई है। 1992 में फडणवीस ने स्नातक की डिग्री हासिल की। फडणवीस ने वकालत की पढ़ाई करने के बाद कभी प्रैक्टिस नहीं किया। इसके उपरांत उन्होंने बिजनेस मैनेजमेंट की पढ़ाई की है। देवेंद्र फडणवीस वेल एजुकेटेड होने के साथ साथ है जो वो एक अच्छे राजनेता भी हैं। अब बात करें इनके पार्षद से मुख्यमंत्री तक के सफर की, तो देवेंद्र फडणवीस के पिताजी, भाई और खुद फडणवीस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े हुए हैं, क्योंकि ये नागपुर के ही रहने वाले हैं और संघ का कार्यालय भी, मुख्य कार्यालय नागपुर में ही है। देवेंद्र फडणवीस की घर की खिड़की से ही संघ की शाखा दिखती है। इसी के साथ देवेंद्र फडणवीस एबीवीपी यानी कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, जो कि भाजपा का एक छात्र विंग है, में वे एक सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में भूमिका निभा चुके हैं। पर देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व की क्षमता तब दिखी जब 200 एबीवीपी कार्यकर्ताओं की टीम कश्मीर के दौरे पर गई हुई थी। उस समय कश्मीर के हाल बड़े खराब थे, आप इस तरह से कश्मीर में नहीं घूम सकते थे। उस समय कोई भी घटना आपके साथ घटित हो सकती थी। इस समय इस पूरी टीम का कश्मीर में देवेंद्र फडणवीस द्वारा जिस तरह का नेतृत्व किया गया, जिसमें टीम को कैसे चलना है, ग्रुप में कैसे कार्य करना है, किस किस जगह जाना है, खुद की सुरक्षा कैसे करना है, सारा नेतृत्व है जो देवेंद्र फडणवीस ने एक आम कार्यकर्ता, जो एबीवीपी का आम कार्यकर्ता के रूप में इन्होंने किया था। इनके इस नेतृत्व को देखकर बड़े बड़े व्यक्ति दंग रह गए। देवेंद्र संघ के प्रिय होने के कारण और इनके पिताजी की राजनीति विरासत में मिलने के कारण इन्हें भाजपा द्वारा मात्र 21 साल की उम्र में पार्षद चुने गए। 1997 में नागपुर में फडणवीस दूसरे सबसे युवा मेयर बने। 1999 में देवेंद्र फडणवीस को महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में
नागपुर दक्षिण पश्चिमी विधानसभा सीट पर उतारा गया। इस सीट से इन्होंने जीत हासिल की। 2014 में देवेंद्र फडणवीस को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनाए गए। उस समय ये शिवसेना से गठबंधन था। हालांकि शिवसेना से भाजपा का लंबे समय तक महाराष्ट्र में गठबंधन रहा। फिर 2019 में शिवसेना के साथ गठबंधन करके वापस मुख्यमंत्री बने, पर मात्र 80 घंटे के बाद उद्धव ठाकरे ने अपना समर्थन वापस ले लिया और है जो देवेंद्र फडणवीस को इस्तीफा देना पड़ा। कारण ये था कि उद्धव ने मांग रखी थी कि अब की बार मुख्यमंत्री शिवसेना का बनना चाहिए, पर है जो भाजपा नहीं मानी, इसलिए इन्होंने अपना है जो नाराज होकर समर्थन वापस ले लिया और शिवसेना उद्धव ने एनसीपी से गठबंधन करके खुद मुख्यमंत्री बन गए। पर थोड़े समय बाद देवेंद्र फडणवीस ने अंदरूनी कार्य करके शिवसेना को 2 भागों में बांट दिया, शिवसेना उद्धव गुट और शिवसेना शिंदे गुट। इससे शिवसेना ने अपना समर्थन खो दिया, क्योंकि एकनाथ शिंदे ने तकरीबन 24-25 विधायकों को अपने साथ लेके बगावत कर ली थी, जिसमें है जो विधायकों की संख्या कम पड़ गई, जिससे समर्थन है जो शिवसेना ने खो दिया। पर हुआ यह कि भाजपा ने एकनाथ शिंदे को समर्थन देकर शिंदे को मुख्यमंत्री और देवेंद्र फडणवीस को महाराष्ट्र का उप मुख्यमंत्री बना गया। जो वर्तमान में है जो उप मुख्यमंत्री है देवेंद्र फडणवीस, और एकनाथ शिंदे है जो वहाँ के मुख्यमंत्री है भाजपा के समर्थन से। तो ये थी देवेंद्र फडणवीस की जीवनी। आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। देवेंद्र फडणवीस के संघर्ष के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।